डीएचक्यू अस्पताल मंडी बहाउद्दीन, ओल्ड डीएचक्यू अस्पताल मंडी बहाउद्दीन और चिल्ड्रन अस्पताल मंडी बहाउद्दीन इस वक्त अल्लाह के आसरे पर। मंडी बहाउद्दीन नदीम हाकीवाला की तफसीलात के मुताबिक तीनों अस्पतालों की सिक्योरिटी पर तमाम अफराद को पिछले 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली, जिसकी वजह से तमाम सिक्योरिटी गार्ड ने हड़ताल की हुई है, जिसकी वजह से इस वक्त तीनों अस्पतालों में सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं है। तफसीलात के मुताबिक डीसीओ मंडी बहाउद्दीन को वाक़े का नोटिस देने के लिए बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी डीसीओ मंडी बहाउद्दीन मौका पर नहीं पहुंचे। हड़ताल में मौजूद सिक्योरिटी अमले का कहना है कि फिलफौर हमारी 3 माह की तनख्वाहें दी जाएं, जबकि अहले इलाका का मुतालबा है कि डीसीओ मंडी बहाउद्दीन फिलफौर इस वाक़े का नोटिस लें ताकि तीनों अस्पताल में सिक्योरिटी के निज़ाम को बहाल किया जा सके। साढ़े घर पैन फाके तनख्वाह नहीं मिल रही 3 महीने तो अज साड़ी गल डीसीओ साहब भी की है, बाद शाम तक गल थोड़ी क्लीयर हो जाती। MS साहब क्लीयर कर छड़न, एडमन साहब भी क्लीयर कर छड़न। हॉस्पिटल आए हैं, शाम हो गई, हूँ अजे तक उन्हें आख्या साढ़े को गलबात ही कोई नहीं। हूँ साडा काम रोड ब्लॉक करने दे रह गया, उत्थे जो कुछ होना तो होना। सुबह असी रोड ब्लॉक करन दे कंपलैक्स के सामने जिन्ना चर साडा मसला हल ना होया असी रोड ब्लॉक करके उत्थे खड़े रहांगे। रहीम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नदीम हाकीवाला। मैं इस वक्त DHQ मंडी बहाउद्दीन हॉस्पिटल के मेन दरवाजे के आगे खड़ा हूं। ये मेरे पीछे आपको सिक्योरिटी गार्ड नज़र आ रहे हैं। ये मर्द और ख़वातीन जो यहाँ पे पूरा महीना सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं। तो ये मंडी बहाउद्दीन DHQ हॉस्पिटल और जो ओल्ड DHQ मंडी बहाउद्दीन है और चिल्ड्रन अस्पताल, इन तीनों हॉस्पिटल में एक ही जो यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी है, उनके मुलाजमीन यहाँ पे सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो ये इनका ये बताना है कि पिछले 2 माह से इनको यहाँ पे तनख्वाहें नहीं दी जा रही, जिस वजह से ये कल का एहतजाज कर रहे हैं, मगर किसी की तरफ से अभी इनको कोई इनकी दाद रसी नहीं हुई। तो अभी मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमें 3 माह हो गए हैं यहाँ पे काम करते हुए, हमें अभी तक पे नहीं मिली। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा कमाने वाला कोई नहीं है। अभी तक हमें पे का कोई उन्होंने कुछ नहीं इस चीज़ के बारे में बताया। आप इसी हॉस्पिटल में ड्यूटी देते हैं? हम यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, अभी 3 माह की आपकी सैलरी नहीं मिली, इससे पहले आपको सैलरी मिलती रही है? पहले 2 साल पहले की 1 माह की इन्होंने हमें नहीं दी, कंपनी लेके भाग गई है। तो यहाँ पे आपको कौन लेके आता है, किस बंदे की जिम्मेदारी होती है? आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कौन करता है यहाँ पे? गुलजार साहब, वो आपके इंचार्ज हैं। तो अभी उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि कंपनी वाले तनख्वाह भेजेंगे तो हम दे देंगे, चेक आएगा तो दे देंगे आपको। जी एक और बहन है हमारे साथ, आइए मजीद इनसे पूछते हैं। तो आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे और आपका क्या मसला है? जी मेरा मसला ये है, मुझे यहाँ पे 5 साल हो गए काम करते। मेरा मियाँ फौत हो गया, मैं इसलिए काम इधर करती हूँ। 3 मेरे बच्चे हैं और मुझे टाइम से तनख्वाह नहीं मिली। 2 साल हो गए, 2 साल से इन्होंने हमें जलील किया हुआ है, टाइम पे तनख्वाह नहीं देते। मैं इसलिए इधर काम करने आती हूँ कि मेरा मियाँ नहीं है और छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उन्हें पालना होता है। ये तनख्वाह नहीं देते और आगे से इन्हें पूछे तो कहते हैं कंपनी आज भेज रही है, कल भेज रही है। ये इनका यही काम चल रहा है। तो मेहरबानी करें, हमें हमारी तनख्वाह दी जाए। बड़ा तनख्वाह ना मिली तो हम ये ऐसे ही हड़ताल रखेंगे और हमने किसी को काम नहीं करने देना इधर। ये कुछ आपने औरतों की बातें सुनी, ये कुछ भाई हैं हमारे साथ। तो आप भी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पे? जी मैं भी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हूँ। हम यहाँ तकरीबन 2 साल से हो गए हैं ड्यूटी करते हुए। 3 माह हो गए, हमें सैलरी नहीं मिल रही। हम जब पूछते हैं यही कहते हैं आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, आज मिल जाएगी, ये कल मिल जाएगी। यही मौजू चल रहा है, मुसलसल यही बात सुनने को आ रही है। आज तकरीबन 2-3 माह से हम पूछते पूछते तंग आके हमने एहतजाज किया और ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, खड़े हैं। जब एडमिन साहब के पास जाते हैं, MS साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं आप लोग सैलरी का पूछते हैं, आप लोगों को अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ की नहीं पता, आप लोग क्या ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। जब हम यहाँ से कोई भी चोर मुअल्लिफ पकड़ के लेकर जाते हैं, उनके पास ले जाते हैं, वो कहते हैं छोड़ देने। क्यों?
किस लिए छोड़ा जाता है? अच्छा, अभी आपने ये जो हमें कबाड़ दिखाया है, जी। ये बोतलें वगैरह जो यहाँ पे कबाड़ का सिस्टम है, ये कौन सेल करता है और इसके पैसे कौन ले रहा है? क्या इनके पैसे आप लोगों को मिलते हैं या कौन खा रहा है इनके पैसे? ये कबाड़ जो आप लोगों को हमने दिखाया है, इसके पैसे हमें नहीं मिलते। ये सेल कर रहे हैं एडमिन काशिफ साहब। जब हमने पहली दफ़ा इन्होंने सेल किया, ऊपर से बोरों में पैक करके वो नीचे लेकर आ रहे थे, हमने पकड़ लिया। पकड़ के अपने सुपरवाइज़र इमरान साहब को दिए, उन्होंने लेकर गए अपने दफ्तर में बिठा लिया। बिठा कर एडमिन साहब से कॉल की, वो कहते हैं मैंने इन्हें बेचा है इसलिए आप इन्हें जाने दें। क्यों उन्होंने बेचा है? सरकारी नहीं है। जब ये लोग गत्ता लेकर पहले सफाई की कंसोल वाली बीबियाँ लेकर जाती थी, अपने घर जाने के लिए पेट्रोल डलवाना होता था उन्होंने मोटरसाइकिल में। वो कहता है ये आप लोग क्यों लेकर जाते हैं, ये सरकारी है। उनके लिए सरकारी है, हमारे एडमिन के लिए सरकारी नहीं है। अभी जो यहाँ पे एडमिन है काशिफ साहब, इनको सेल करके पैसे वो लेके जा रहे हैं? जी, वो लेकर जा रहे हैं। पहले सफाई वाले लेकर जाते थे माल। जब से उसने ये पता किया कबाड़ से इसका रेट क्या चल रहा है, उस वक्त से सफाई वालों को उसने सख्ती से मना कर दिया और सेल करके वो पैसे अपने घर लेकर जा रहा है। किसी को भी उनमें से एक बोतल भी उठाने नहीं देता। जो पेशेंट बोतल लेकर आते हैं बाहर से पानी पीने के लिए, वो भी वो जमा करवा लेते हैं। ये सफाई वाले कंसोल वाले जमा करते हैं। अच्छा, ये चीजें जब आपके सामने होती हैं तो आप क्यों नहीं इनको दिखाते मीडिया को, या आगे पीछे किसकी तरफ से आपको मना किया जाता है या आपको डराया धमकाया जाता है? क्यों नहीं आप इन चीज़ों का हमें बताते हैं? जब हम ये बात करने के लिए बाहर निकलते हैं, हम कहते हैं हम किसी को बताएं, एडमिन साहब कहते हैं आप लोग हमारे सुपरवाइजरों को कहते हैं कल से ये आदमी यहाँ ड्यूटी पे ना आए। क्यों ना आए? ये यहाँ की बातें जो है वो लीक करता है, इसलिए ये ड्यूटी पे ना आए। हमारी सिक्योरिटी लीक हो रही है। जो यहाँ से मिलता है सरकारी सुरिंजे मेडिसन जो भी मिलता है बैगों में पैक करके लेकर चले जाते हैं। जी नाज़रीन, इन भाई की आपने बातें सुनी। इससे पहले भी मैंने 2-3 दफ़ा इस बात का जिक्र किया है कि यहाँ पे जो एडमिन है काशिफ, वो इंतहाई करप्ट आदमी है। उन्हें बिल्कुल भी इस बात की तमीज़ नहीं कि उन्होंने मीडिया से कैसे बात करनी है या किसी और बंदे से कैसे बात करनी है। उन्होंने अपनी करप्शन का यहाँ पे बाज़ार जमाया हुआ है। उनके हवाले से पहले भी बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, पहले भी हमने दिखाया है। और अभी ये जो ऊपर इन्होंने सरकारी बिल्डिंग में एक कबाड़ खाना बनाया हुआ है, ये सिक्योरिटी वालों को ये डराया धमकाया जाता है कि अगर आप किसी से बात करेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और वही सारे पैसे काशिफ साहब अपनी करप्शन की नज़र कर देते हैं। ना उस कबाड़ का किसी किस्म का कोई पैसा गवर्नमेंट के काम आ रहा है, ना किसी गरीब के काम आ रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ काशिफ साहब खा रहे हैं। और दूसरा, डीसीओ मंडी बहाउद्दीन साहब से मैं इस बात से हैरान हूँ कि आज सारा दिन गुजर गया है। यहाँ पे 3 हॉस्पिटल हैं, इतने इतने बड़े। यहाँ पे हज़ारों मरीज़ हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं। वहाँ पे जो इनकी सिक्योरिटी है वो सारी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है। कोई बंदा सिक्योरिटी पे नहीं मौजूद। और किसी वक्त अगर खुदा ना ख्वास्ता इन हॉस्पिटल में कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है, कोई भी अगर ऐसा मसला होता है, तो बाद में कोई भी इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। तो हमारी डीसीओ मंडी बहाउद्दीन साहब से ये गुजारिश है कि खुदारा ये बहुत संजीदा मसला है। अभी रात होने वाली है, रात के अंधेरे में यहाँ पे कोई भी अगर मसाइल बन गए, कोई भी ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या पेश अल्लाह ना करे ना आए, अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी आप पे आयद होगी। आप फौरी तौर पे डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन हॉस्पिटल में यहाँ पे फौरी तौर पे विज़िट करें और इनके जो जायज़ मुतालबात हैं, क्योंकि इन बेचारों ने सारा महीना यहाँ पे अपनी जान खतरे में डाल के सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इनके हक लाल की तनख्वाह है, इनको फौरी तनख्वाह दी जाए और इनकी हड़ताल को फौरी तौर पे ख़त्म करके इनको अपनी ड्यूटियों पे भेजा जाए, ताकि शहरियों की जानो माल जो है उसको महफूज बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ नदीम हाकीवाला, 94 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए 94 न्यूज़ के साथ रहिएगा। आप हमारी खबरें यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।